जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपको उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में जो पाकिस्तान के और चाइना के जो रिश्ते हैं उनमें कहीं न कहीं अब कराची जो बम ब्लास्ट हुआ है उसके बाद कहीं न कहीं दरार पड़ने लगी है। तो एक चाटुकारिता और एक चालाकी का माहौल पाक मीडिया ने तैयार किया और अपने आप को पाकिस्तान को चीनी खेमे में होने की जो एक माहौल बनाया जा रहा है, चीन को ये रियलाइज करवाया जा रहा है कि हम आपके साथ है, उसके लिए एक पाकिस्तानी मीडिया ने एक माहौल क्रिएट करना शुरू कर दिया। साथ में ये IMF से जो किस्त आ रही है उसमें भी थोड़ा बहुत बढ़ा के पैसा पाकिस्तान को दिया जा रहा है। तो इसका सीधा सीधा असर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी नेताओं पे पड़ेगा, जबकि न कि पाकिस्तान की आवाम को इस IMF से लिए हुए कर्ज का थोड़ा बहुत भी फायदा आवाम तक पहुंचे, ये पाक मीडिया खुद कह रही है। दूसरा, चाइना की चाटुकारिता पाकिस्तानी मीडिया ने शुरू कर दी है और कैसे ये अमेरिका को कोट कर रहे हैं और कैसे अब ड्रोन हमलों की धमकियां दे रहे हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट। डॉलर ज्यादा IMF देने की बात कर रहा है, लेकिन साथ साथ कंडीशनैलिटीज भी हैं। ये मामला चल पाएगा? आपको चलता हुआ नजर आता है? समी साहब, अमेरिकनों का तो प्रॉमिस था कि अगर कुछ अच्छा फैसला निकल आए फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो फिर मेनी थिंग्स विल बी फॉरगिवन, बहुत सारी चीज़ें माफ़ किया जाएगा। तो ये जो $2 बिलियन बगैर पूछे IMF ने हमारा क्रेडिट एक्सपेंड किया है, 2 बिलियन से इंक्रीज किया है। मेरे ख्याल में ये उस वादे का ये बता रहा है कि वो वादा अमेरिकनों ने एक लफ्ज़ से पूरा किया। हाँ बिल्कुल कि प्रेशर आ रहा है आपको कि पेट्रोल की कीमत बताएं, इसलिए कि बढ़ाना चाहिए, इसलिए कि सप्लाई एंड डिमांड की बेसिस है और आपको सब्सिडीज़ नहीं देना चाहिए। तो ये एक्स्ट्रा $2 बिलियन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसका मतलब ये है कि वो भी आप बढ़ा सकेंगे विदाउट टू मच पेन। तो शर्त तो है, मगर वो शर्त को पूरे करने के लिए अमेरिकनों के ख्याल, IMF के ख्याल में उन्होंने दे हैव प्रोवाइडेड द कुशन। लेकिन जो उनकी कंडीशनैलिटी है, जिस तरीके से वो पाकिस्तान में चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, महंगाई बढ़ती है, चीज़ों की कीमतों में इजाफे की डिमांड करते हैं, सब्सिडी का वो कहते हैं कि आप वापस लें, उससे पाकिस्तान के अवाम जो है वो पिसते हैं। माजी में जो भी कर्जा मिला वो करप्शन की नज़र हुआ और बाहर हमने देखा लोगों ने जायदादें बनाई। तो ये 2 बिलियन जो है ये तो कुशन उन्हीं लोगों को होगा जिन्होंने माजी में पैसे बनाए। पाकिस्तान के अवाम को तो कुछ नहीं मिलेगा इससे। That's a very good सवाल और बड़ा अच्छा आपका सवाल है। मैं उसके बारे में सिर्फ ये कह सकता हूँ कि सब्सिडी जो दी जा रही है जब इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे, तो ये सब्सिडी दोनों को दी जा रही है ना। एक लिहाज से गरीबों के लिए कुछ बेहतर, मगर ज़्यादातर अमीर जिसको सब्सिडी नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं है और वो सब्सिडी से बेनिफिट करते हैं, तो उनको भी फ़ायदा होता है। तो बिल्कुल सही कहा। तो IMF और बल्कि हमारे इकोनॉमिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेशन लगाओ, इनडायरेक्ट मत लगाओ, इसलिए फिर अमीर और गरीब का फ़र्क नहीं होता है। अगर आप माचिस का एक कीमत होता है सबके लिए, तो वो गरीब भी बेचारा उतना ही देना पड़ता है जितना अमीर को देना पड़ता है। तो सिलेक्टिवली डायरेक्ट टैक्सेशन डिपेंडिंग ऑन द इनकम वो लगाओ। हम क्यों नहीं वो कर सकते हैं? इसलिए कि हमारा जो लॉबी है, रिच माफिया जो है हर चीज़ में, वो इतना स्ट्रांग है कि वो करने नहीं देता। वो चाहता है कि गरीबों से भी लो एक फिगर जितना आपको मीट करना है, वो कहते हैं हमारे से लो, चलो ले रहे हो उनसे भी लो। दैट इज रॉन्ग। तो IMF कह रहा है आपको कि सब्सिडीज को ख़त्म करो, और वो पैसे ज़्यादा इसलिए दे रहा है कि वो चाहते हैं कि वो रीपेमेंट यू कैन स्प्रेड इट ओवर अ लॉन्गर टाइम। देखिए इधर भी लोग ऐसे हैं समी साहब, इकोनॉमिस्ट, जो अग्री करते हैं कि ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन बहुत हो गया है और अनफेयर है। ठीक है, अच्छा, अब इसके नतीजे में, इसके बदले में अब हम क्या देंगे अमेरिका को? ये गवर्नमेंट इंपोर्टेड आ गई,
2 बिलियन का कुशन भी मिल गया, लोगों के मुंह भी भर दिए, पैसा भी उनको दे दिया, केसेस भी वापस हो जाएंगे, जो लूटी हुई दौलत है वो भी बच जाएगी। अब पाकिस्तान उसकी क्या प्राइस पे करेगा? कुछ थोड़ा सा सी पैक में क्या होगा, रशिया से हम दूर हो जाएंगे, क्या अफगानों पर फिर दोबारा वो ड्रोन अटैक और वो सारी कहानी शुरू हो जाएगी? बेसिकली अब हम इन रिटर्न अमेरिका को देंगे क्या? देखिए, जिधर तक आपने जिक्र किया है बेसिस के बारे में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये गलत फहमी है कि अमेरिका ने बेसिस इससे पहले हमें नहीं डिमांड किया। माने एब्सोल्युटली नॉट के पहले भी बेसिस उन्होंने डिमांड किया, और वो था 8 जून 2021। उन्होंने बाकायदा बेसिस मांगे जो हमने उनको नहीं दिया। तो जब एब्सोल्युटली नॉट का वक्त आया, जो इमरान खान ने कहा, दैट वाज द सेकंड टाइम कि वो बेसिस डिमांड कर रहे हैं। और अब मेरे ख्याल में बेसिस तो शायद ना हो, मगर ओवरफ्लाइट राइट्स और ड्रोन स्ट्राइक्स शायद ये उनको इजाज़त मिल जाए, नंबर 1। दूसरी बात ये है समी साहब, यू नो वेरी वेल कि जब तक हमारा रिलेशनशिप चीन के साथ स्ट्रेटेजिक, मिलिट्री और एवरलास्टिंग है, उस वक्त तक हिंदुस्तान के साथ अमेरिका का रिलेशन मिलिट्री, स्ट्रेटेजिक और एवरलास्टिंग रहेगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर ये दो रिलेशनशिप्स आर एवरलास्टिंग और इंटरनल, तो आप मुझे बताएं कौन सा मुल्क है जो हमारे रिलेशनशिप अमेरिका के साथ अच्छे कैसे हो सकते हैं? हाँ, दे कैन बी मैनेज्ड, टॉलरेबल, मगर दे कैन नेवर बी गुड। तो क्या अमेरिकन चाहते हैं कि हम चीन के साथ रिलेशनशिप तोड़ें? यस, ये उनकी ख्वाहिश है, हर वक्त रही है। और हमें उन्होंने क्या क्या नहीं ऑफर किया है अगर सी पैक तोड़ दें, बल्कि अगर हम न्यूक्लियर भी नहीं जाते और अगर सी पैक तोड़ देते, बड़े चीज़ें ऑन ऑफर हैं, मगर हमने इनकार किया है, इसलिए कि हर पाकिस्तानी को पता है कि जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो समझिए आपकी इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी बात है। मैं फ़खर रहमान आपकी तरफ आता हूँ। इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की और जो एक हमारा जो एक ख्वाब है, उस पे तो एक कदगन हमें नज़र आ रही है कि जिस तरीके से रिजीम चेंज हुई है। लेकिन मैं पर्टिकुलरली जो कराची का वाक़या हुआ है, मैं उस पर चाहता हूँ आप कमेंट करें। और उससे पहले जो शहबाज शरीफ ने जो बयान दिया था बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन के हवाले से, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं भी ताकतवर लोगों से बात करूंगा, तो पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, हमारी जो फौज है, उसकी तरफ जो लोग उंगलियां उठाते रहे, उनको इक़्तिदार में लाया गया और इक़्तिदार में आने के बाद भी वो इसको डिफेंड नहीं कर रहे किसी तरह से भी, और उंगलियां उन्हीं की तरफ उठ रही हैं। यही एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि जनाब ये जो मिसिंग पर्सन का मामला है, ये जो बातें हैं सारी, इसका ताल्लुक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस से है। तो कैसे ये प्ले अप करेगा पाकिस्तान में? ये तो एक बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। बिल्कुल समी साहब, ये आपने बिल्कुल सही बात की कि ये आप जैसे देखें कि ये जो रेजिम चेंज होने के साथ ही कराची में जो चाइनीज़ नेशनल के ऊपर एक दहशतगर्दी का बड़ा हमला हुआ, और जिस तरह से जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उसकी ज़िम्मेदारी ली है, उसी कंटेक्स्ट में जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उनका जो बयान बलूचिस्तान में आया, और वो जो जिस तरफ इशारा कर रहे थे, जिन ताकतवर हल्के की तरफ इशारा कर रहे थे, तो ये बाकायदा एक नेक्सस जो था उसको जो है वो एक्सपोज कर रहे हैं। यानी वो ये बता रहे हैं कि हम तो सारा कुछ करने के लिए तैयार हैं, और जो ताकतवर हल्के हैं यानी कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उससे मैं बात करूँगा। अब आप देखें कि जैसे ही ये पाकिस्तान के अंदर ये रेजिम चेंज का मामला आता है, ये इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या होता है, और इसके साथ ही चाइना की तरफ से जो है वो शदीद रद्द-ए-अमल जो है वो देखने में आया है, और अब वहाँ पर उन्होंने बाकायदा डिप्लोमेटिक लेवल पर पाकिस्तान से इस पर शदीद एहतजाज भी किया है, और इससे एक क्वेश्चन मार्क जो है वो भी खड़ा हो गया कि आइंदा जो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर चीन की तरफ से जो सरमायाकारी है, और ख़ास तौर पे जो सी पैक का प्रोजेक्ट है,
पाकिस्तान और चीन के जो स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप हैं वो कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप माजी में देखें तो जिस तरह से ड्रोन अटैक हो रहे थे तो वाजबी एक कंडेमनेशन जो थी वो होती रही थी, और जिसके बारे में ये बात सामने आ चुकी है कि आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं हम मजम्मत करते रहेंगे, आप ड्रोन अटैक्स जारी रखें। अगर ये हमले इसी तरह से जारी रहे तो ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के जो इस वक्त मुल्क के अंदर मुफादात हैं और चीन के साथ जो स्ट्रेटजिक ताल्लुकात हैं उसके ऊपर बड़ी कारी ज़रब जो है वो लग सकती है। और ना सिर्फ ये बल्कि आप देखें कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी दहशत गर्दी की प्रॉक्सीज मौजूद हैं, यानी कि दाइश जो है ISK जो है ये चाइना के लिए भी और रशिया के लिए भी जो है ये एक बहुत बड़ी थ्रेट समझी जा रही है। और इन टेरर प्रॉक्सीज के पीछे इंडिया और अमेरिका की जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो सबको नज़र आते हैं। तो ये पाकिस्तान जो है वो एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ चला जाएगा, और इसको अगर अभी इकदाम करके अच्छा फखर, मैं जो बेसिकली जो मेरा देखें, मैंने ये आपसे इसलिए पूछा था, जो मैं सवाल करना चाह रहा था, अख्तर मेंगल साहब गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, उनके भाई जो हैं, उनके करीबी अजीज जो हैं जावेद मेंगल साहब, वो इस ऑर्गेनाइजेशन को वो टेक केयर करते हैं। मुझे ये बताइए कि ये जब वो हुकूमत का हिस्सा बन गए हैं तो फिर वो जो दहशत गर्दी की कार्रवाइयां हो रही हैं, जो ये सारे, कैसे उनको पकड़ा जाएगा, कैसे, हाउ विल यू टेक देम टू द कोर्ट ऑफ लॉ? बिल्कुल, मैंने आपको यही बताया कि ये जो इस वक्त जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई हुई है, इसका सर्वाइवल जो है इस दहशतगर्दी के हमले के बाद जो है वो क्वेश्चन मार्क हो गया, क्योंकि जो आप बात बता रही हैं बड़ी अहम है। अभी